हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 15 है और आज भी हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे ताकि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खाने योग्य है? एगारिकस, मोर्चेला, मशरूम, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ऐसा क्यों? क्योंकि मशरूम भी खाने योग्य है, मर्चेला भी खाने योग्य है, एगेरेस भी खाने योग्य है। एगेरिकस और मशरूम दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। मशरूम को ही एगेरिकस कहते हैं और मर्चेला हो और ये तीनों ही जो हैं फंगी हैं और ये तीनों ही खाने वाले फंगी यानी खाने योग्य ये फंगी हैं, खाने योग्य ये फंगी है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। जब हम किसी चीज को छूते हैं अचानक से अगर हमें कोई गर्मी लगती है या फिर करंट लगता है तो फट से अपने हाथ कैसे खींच लेते हैं या कोई भी बॉडी का पार्ट कैसे खींच लेते हैं, तो उसी को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है केंद्र तंत्रिका तंत्र द्वारा, परिधीय तंत्रिका तंत्र द्वारा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केंद्र तंत्रिका तंत्र। केंद्र तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। सीएनएस में ही आपके आ जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड, दोनों चीज आ जाती हैं, ठीक है। इसका डायग्राम देख के समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे है जैसे कि कोई गर्म कॉफी है, ठीक है। इसको हम अचानक से छूते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता है कि बहुत गर्म है और अचानक से हमें गर्म लगती है तो स्टिमुलस हो गया ये, यानी उत्तेजना उत्पन्न किया। और ये उत्तेजना किसके द्वारा? सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। जो लाल कलर का है वो सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा हमारे कहां पे पहुंचती है? स्पाइनल कोड में पहुंचती है, ठीक है। यही है हमारा ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप का जो बना हुआ है ये है कौन सा? सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचती है और यहां से जाना चाहिए था ब्रेन तक, लेकिन जब तक ब्रेन में पहुंचे उससे पहले ही जो होते हैं इसके जो मोटर नर्व होते हैं, मोटर न्यूरॉन, वो जब तक वो ब्रेन में पहुंचेगा तब तक आप संदेश दोगे, उससे पहले ही ये बोल देता है मोटर नर्व को जाओ एक्शन का रिएक्शन लो। तो फट से ये मोटर नर्व आके मसल्स को क्या बोलते हैं कि अपने हाथ को खींचो, और मसल्स को हम लोग सिकोड़ लेते हैं और फट से अपनी बॉडी को हटा लेते हैं, ठीक है। ये है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि डार्क रिएक्शन कहां होता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन जो हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं ना, फोटोसिंथेसिस में ही दो होते हैं, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन कहां होता है? स्ट्रोमा में होता है, ग्रेना में होता है, थैलेकॉइड में होता है, कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। ये है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो सिक्के जैसा संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं थैलेकॉइड, ठीक है। और पूरा सिक्का गुच्छा 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 जमा जो रहता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? ग्रेनम, ठीक है। और ये जो आपका पूरा अंदर जो फ्लूइड टाइप का भरा रहता है बाकी जो खालिस्तान सिक्के को छोड़ के, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो इसी स्ट्रोमा में ही जो होते हैं आपके डार्क रिएक्शन होते हैं, ठीक है। डार्क रिएक्शन होते हैं इसी स्ट्रोमा में। और जो थैलेकॉइड है इसमें आपका लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें आपका लाइट रिएक्शन होता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन और थैलेकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक झील में द्वितीयक पोषी स्तर है। ऑप्शन है पादप पल्लवक, जंतु पल्लवक, मछलियां, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जंतु पल्लवक। जंतु पल्लवक जो है द्वितीयक पोषी स्तर है, ठीक है। द्वितीयक पोषी स्तर है और दूसरा जंतु पल्लवक के बाद तीसरा फिर कौन आ जाता है? मछली आ जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? आप देखे होंगे कि जो चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, चिप्स के पैकेट में हवा टाइप की भरी होती है, फुली हुई रहती है, तो उसमें कौन सी गैस भरी हुई रहती है? नाइट्रोजन, आर्गन, वायु, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भरी होती है चिप्स की पैकेट में, ठीक। क्योंकि नाइट्रोजन जो है कि भोजन के जो फैट्स ऑयल होते हैं इनके साथ अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन वायु जो होती है ये जो भी फैट जो होते हैं तेली पदार्थ उनके साथ अभिक्रिया कर ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने का मतलब है वो चीज खट्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको वायु से बचाने के लिए उसको पैकेट में भी बंद किया जाता है, प्लस पैकेट में वायु की जगह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आर्गन तो बल्ब में भरी जाती है, ठीक है। जो बल्ब होते हैं उसमें भी फिर वायु नहीं डालना होता है कि वहां भी ऑक्सीडेशन ना हो जाए। बल्ब जो होते हैं 100 वाट के जो बल्ब होते हैं उसके अंदर ये आर्गन गैस भरे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन साम्य संसाधन है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, वायु, कोई नहीं या एक से
अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 से अधिक, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही साम्य संसाधन है। ठीक है, साम्य संसाधन क्या, जो कि दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है खर्च होने के बाद। कोयला और पेट्रोलियम जो है कि अगर हम बहुत ज्यादा खर्च करें तो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है, और बहुत कम मात्रा में, सीमित मात्रा में, जो चीज सीमित मात्रा में रहे तो उसको साम्य संसाधन कहते हैं, और जो चीज असीमित मात्रा में रहे, अधिक रहे, उसको क्या बोलते हैं, असाम्य। जैसे वायु जो है असाम्य है, सूर्य जो है असाम्य है। ठीक है, वो जल्दी समाप्त नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दुर्बल क्षारक है। ऑप्शन है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, NH4OH, कोई नहीं या 1 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा NH4OH, क्योंकि ये भी क्षारक है और ये भी क्षारक है, लेकिन ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग यानी ये प्रबल क्षारक होते हैं। ठीक है, ये प्रबल क्षारक है, और ये जो है आपका, ये है आपका दुर्बल क्षारक। ठीक है, लेकिन ये जो HCl है, ये जो है आपके प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऋणात्मक त्वरण क्या है। ऑप्शन दे रखा है चाल, मंदन, घर्षण, कोई नहीं है 1 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंदन। ठीक है, कैसे, तो आइए समझते हैं किस प्रकार ऋणात्मक हुआ। तो पहले डेफिनेशन जानते हैं कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, ठीक है, समय के साथ जो है वस्तु का अगर वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। ठीक है, और अगर बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएंगे, धनात्मक होगा। ठीक है, अगर ऋणात्मक होगा तो उसे मंदन कहते हैं। जैसे यहाँ समय के साथ, जो इस वाले डायग्राम में समय के साथ जो होते हैं त्वरण, समय के साथ जो है वस्तु का वेग बढ़ रहा है, देखिए वस्तु का वेग बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो है समय के साथ वस्तु का वेग घट रहा है। तो अगर वेग घट रहा है तो ये ऋणात्मक हो जाएंगे, यानी ऋणात्मक त्वरण, और अगर वेग बढ़ रहा है, जैसे यहाँ बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव त्वरण। अगर ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, अगर एक समान है तो उसे कहते हैं जीरो त्वरण। ठीक है, वो जीरो त्वरण हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि धातु के अपद्रव्य को अपघटनी विधि द्वारा हटाने पर। ऑप्शन है अशुद्ध एनोड पर, शुद्ध कैथोड पर, शुद्ध एनोड पर, कोई नहीं है 1 से अधिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। क्यों 1 से अधिक, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखिए विद्युत अपघटनी विधि क्या है, जो हम किसी एक बकेट में जो इलेक्ट्रोलाइट लेके यानी केमिकल्स लेके और एक एनोड और एक कैथोड लेके उसका विद्युत अपघटन करते हैं, तो जो होते हैं कि जो अशुद्ध धातु होते हैं वो एनोड पर प्राप्त होते हैं और शुद्ध धातु कैथोड पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, अपद्रव्य को दूर, धातु के अपद्रव्य को दूर करने का यही एक अच्छा विधि है। यहाँ देखिए विद्युत अपघटन किया जा रहा है किसका, तो CuSO4 का। तो एक धातु का रड लेंगे कैथोड का और एक धातु का रड लेंगे एनोड का। तो जब से ही विद्युत प्रभावित करेंगे तो जो शुद्ध धातु है इस कैथोड पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध तांबा, और एनोड पर अशुद्ध तांबा। ठीक है, और अशुद्धियां कुछ जो और भी रहेगी वो नीचे जमा हो जाएगी एनोड पंख के रूप में। ठीक है, और यही है अपद्रव्य। ठीक है, तो इसीलिए इस विधि को क्या कहा था हमने कि किस विधि से अपघटनी द्वारा हटाने पर क्या होगा, तो ये दोनों ही राइट आंसर था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बल और विस्थापन के गुणनफल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कार्य, ऊर्जा, संवेग, कोई नहीं या 1 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्य। काफी इजी आंसर था, यानी W बराबर F इंटू एस, पढ़े ही होंगे, W बराबर F इंटू एन। तो कार्य बराबर क्या होते हैं, ये बल, F बराबर क्या होते हैं, फोर्स, बल, गुना विस्थापन, S यानी विस्थापन। तो इन दोनों के गुणफल को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, ये आज का आखिरी प्रश्न था, और इसी तरह के MCQ सीरीज कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना।